तो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका श्योर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, यूट्यूब पे जाइए, श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके अब तक जो मैंने बहुत ही मेहनत करके ट्रिक के साथ जो वीडियोज़ बनाए हैं उनको देखते हुए नोट्स बना लीजिए और इन्जॉय करिए। चलिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मकबरे एवं समाधियाँ। मध्य प्रदेश में जो महान व्यक्ति हैं उनके मकबरे और समाधियाँ ट्रिक के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर में दोस्तों 4 मकबरे या समाधियाँ हैं। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर ट्रिक बताऊँगा। मोहम्मद गोस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, झांसी की रानी की समाधि और झलकारी बाई की समाधि। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक क्या होगी, देखिए मोहम्मद गोश्त, तो गोश्त को आप लिंक करो मटन से। क्या है? मटन जो मीट होता है, जो गोश्त होता है, जो मटन होता है, उसको मीट को अपन गोश्त बोलते हैं। तो जो गोश्त खाता है वो तान देता है। तान देता है मतलब जो पहलवान तानते हैं ना किसी चीज़ को, तो जो गोश्त खाता है वो तान देता है। जो गोश्त खाता है, जो मटन खाता है, वो तान देता है। जैसे झांसी की रानी ने बिना झलकाए अंग्रेज़ों को तान दिया। महारानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को 1857 की क्रांति में लोहे के चने चबवाए थे, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उनका साथ दिया था झलकारी बाई ने। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, जो गोश्त खाता है, जो मटन खाता है, वो ताकतवर होता है, तो वो किसी को भी तान देता है। जैसे उदाहरण तौर बताऊँ, झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों को बिना झलकाए तान दिया। आई होप आपको ये जो है ट्रिक पसंद आई होगी और अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आगे बात करते हैं। भिंड में आपका एक समाधि है जिसका नाम है मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव होलकर की समाधि आपके कहाँ पे? भिंड में है। तो देखिए ध्यान से, होलकर, होल करना है, होल करना, काय का होल करना, होल काय का होता भैया? होद का हो सकता है, कुएं का हो सकता है। अब आपके पास जेसीबी मशीन नहीं है, आप गरीब हो, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? भीड़ बुला के लाओगे बहुत सारी, कि भैया पहले कहाँ थी ये सारी मशीनें? पहले अपन खुद खोद के ही सब चीज़ें करते थे, है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार का तालाब खोदना हो या कुआं खोदना हो, तो होल करने के लिए भीड़ बुलाना पड़ेगी। तो भीड़ ने क्या कर दिया? होल कर दिया। भीड़ ने क्या कर दिया? होल कर दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी और अब तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। इतना तो आप कर सकते हैं, ये मेरी गुरु दक्षिणा बनती है। मैं आप पे हक जता सकता हूँ कि अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो आप या तो कमेंट करके मुझसे और अच्छा या मुझे सजेशंस दे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बात करते हैं। राजगढ़ में एक समाधि है जिसका नाम है बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि है। कपल की बात कर रहे हैं। देखो, बाज बहादुर जो लड़का होता है वो बहादुर होना चाहिए, और रानी रूपमती जो लड़की होती है वो रूप वाली होना चाहिए। कपल में यही तो दिखते हैं ना, लड़कियाँ देखती है कि लड़का कैसा हो? बहादुर हो, और लड़का क्या देखता है कि उसकी जो लड़की इससे शादी होने वाली कैसी? रूपमती हो। तो अगर लड़का बहादुर हो और लड़की रूप वाली हो, गुण वाली हो, तो दोनों मिलके क्या करते हैं? राज करते हैं, है ना। परफेक्ट कपल जिसको बोला जाता है कि बाज बहादुर पुरुष और रूप वाली गुण वाली कन्या अगर आपके पास है तो आप उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट कपल। और दुनिया पे क्या करते हैं? राज करते हैं। तो बहादुर पुरुष और रूप वाली कन्या हो तो राज करते हैं वो। ठीक है, आगे बात करते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर के बरेला में। देखिए तो किसकी क्या ट्रिक है, जब दुर्गा माँ आती है तो किसी को बरी नहीं करती। दुर्गा माँ के आगे, है ना, दुर्गा माँ बड़ा खतरनाक रूप माना जाता है ना, बलि लेने वाला। तो किसी को बरी नहीं करती, बरी करती मतलब रिहा नहीं करती। तो जबलपुर का जब ले लो, जबलपुर का क्या ले लो? जब ले लो। दुर्गावती का क्या ले लो? दुर्गा ले लो। और बरेली का क्या ले लो? बरी ले लो। जब दुर्गा माँ आती है तो किसी को बरी नहीं करती। तो जबलपुर, दुर्गावती, बरेला। जब दुर्गा माँ आती है तो किसी को बरी नहीं करती। चलिए आगे बात करते हैं। कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि है हरदा में। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है? हरदा का हर ले लो और कान्हा बाबा का कान्हा बाबा लो। हर बाबा कान्हा नहीं होता, हर बाबा कान्हा नहीं होता, है ना। बाबा बहुत सारे क्या करते हैं कि नकली बाबा घूम रहे हैं, काने अंधे बन जाते हैं और भीख मांगने लग जाते हैं, और जैसे ही रात होती है पैसा
ले लुआ के चले जाते हैं और अगले दिन फिर इनका बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति, हर बाबा फ्रॉड नहीं है, कुछ वास्तविकता में भी काने होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती भी काने बनते हैं। तो हर बाबा काना नहीं होता, हर बाबा काना नहीं होता। आगे बात करते हैं उज्जैन में एक समाधि है मत्येंद्र पीर की। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक बनाई मैंने, जैन को जैन धर्म से जोड़ो, जैन धर्म को जैन धर्म से जोड़ो, उज्जैन को जैन धर्म से जोड़ो और मत्येंद्र को जिनेंद्र से जोड़ो। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंस करो, मत्येंद्र जिनेंद्र। अब मुझे बताओ जैन धर्म में, ये जैन धर्म के लोग अगर आपके फ्रेंड है तो स्टेटस पे हर जगह जय जिनेंद्र लिखते रहते हैं, इनके भगवान है जय जिनेंद्र है। कोई भी हो, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जय जिनेंद्र लिखते हैं। तो जैन जिनेंद्र, तो मत्येंद्र को आप क्या पढ़ेंगे, जिनेंद्र। तो जिनेंद्र कौन बोलता है, जैन धर्म के लोग बोलते हैं। तो जिनेंद्र जैन धर्म में बोलते हैं। आगे बात करते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है खरगोन में। ठीक है, तो उसकी क्या ट्रिक है, देखिए बाजीराव का बाजी ले लो, है ना, ये बाजीराव सिंघम नहीं है, ये बाजीराव अलग है। तो बाजीराव का क्या ले लो, बाजी ले लो, ठीक है। और खरगोन, गो का मतलब जाना, तो बाजी मारने के लिए गो, बाजी मारने के लिए गो। पेशवा बाजीराव प्रथम मतलब बाजी मारने के लिए गो, बाजी मारने के लिए जाओ, बाजी मारने के लिए गो। आगे बात करते हैं धमोनी सागर में जो है दो समाधियां हैं, मस्ताना अली शाह की और बाल जती शाह की समाधि। ठीक है, तो देखिए मस्ताने के जो बाल होते हैं, मस्ताने होते हैं ना, जो मजनू होते हैं, आपने देखोगे बड़े बड़े बाल तेरे नाम जैसे बाल कर लेते हैं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। तो मस्तानों के जो बाल होते हैं, वो सागर जैसे गहरे होते हैं, है ना। मस्ताने जो रहते हैं ना, बाल नहीं कटाते, बिल्कुल बड़े बड़े बाल रखते हैं, मलंग टाइप रहते हैं मस्ताने। जो प्यार में पागल हो जाते हैं ना, लड़की के प्यार में जो पागल हो जाते हैं मस्ताने, वो बड़े बड़े बाल के साथ रहते हैं। मस्ताना अली शाह, तो मस्ताने के बाल जो है सागर जैसे गहरे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता में मेहनत हो रही है तो आप उसको प्लीज़ प्रमोट करें। आगे बात करते हैं मंडला में दो समाधियां हैं, रानी अवंतीबाई की समाधि और गिरधारी बाई की समाधि। तो देखिए मंडला को मड मतलब कीचड़, और अवंती मतलब अब आंटी होती ना, अब अंटी, ठीक है, अब अंटी। और धारी लेकर गिर गई। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ रहा हूँ, अब अंटी, अवंती को देखो ना, अब अंटी तोड़ दो, संधि उच्छेद कर दो अवंती का, अब अंटी मड यानी कि कीचड़ में, धारी लेकर गिर गई, अब अंटी अबंती, अब अंटी मड में कीचड़ में, धारी लेकर गिर गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ट्रिक लिख भी रखी है ताकि आप बाद में भूलें ना। आगे बात करते हैं चंदेरी में आपकी दो समाधियां हैं, बेजू बावरा की समाधि और हजरत शाह वजीह उद्दीन का मकबरा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ख्वाजा मखदूम शाह विलायत के नाम से जाना जाता है, और इससे ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए चंदेरी को लिखना चंद देरी बोल रहा मैं चंद देरी में आ रहा हूँ, चंद मिनट में आ रहा हूँ, चंद देरी। ठीक है, तो देखिए भेजू बावरे को, बावरा होता है ना पागल, बावरा है यार, ये तो बावरा है। छोटे बच्चों को बोलते हैं ना बावला है, तो कुछ भी बोल देता है, सोचता नहीं है, समझता नहीं, अक्ल नहीं इसमें, है ना, ऊँट है ये, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो चंदेरी, भेजू बावरे को चंदेरी के लिए, भेजू बावरे को, किसी को धमकी दे रहे हो कि ज़्यादा इतरा रहा ना, बावरे को भेजू बावरे को चंदेरी के लिए, धूम मचा देगा, धूम मखदूम शाह धूम मचा देगा। ठीक है, तो वापस से सुनिए, चंदेरी, भेजू बावरे को चंदेरी के लिए धूम मचा देगा, पागल कर देगा तेरे को, है ना, हल्के में मत लेना। आगे बात करते हैं बुरहानपुर, यहाँ दो समाधियाँ हैं, मुमताज़ महल की कब्र है और दौलत खां लोधी का मकबरा है। ठीक है, तो देखिए मुमताज़ महल की कब्र बनाने में बहुत दौलत लगी। हाँ यार, ताजमहल भी बनाना है एक तरीके से, तो ताजमहल इसी की याद में तो बना है, तो कितनी दौलत लगी उस समय में। तो मुमताज़ महल की कब्र बनाने में बहुत दौलत लगी, हाँ या ना मतलब बुरहान, हाँ और ना भी आ रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे बता मुमताज़ महल की कब्र बनाने में दौलत लगी कि नहीं लगी, जल्दी बता। कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे ना, तो हाँ ना का मतलब बुरहानपुर का हाँ और ना है। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो प्लीज़ प्रमोट करें। आगे बात करें धार में दो मकबरे हैं, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा और होशंग शाह का मकबरा, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा। तो देखिए ध्यान से, अब्दुल्ला का अब्दुल्ला ले लो, धार का धार ले लो,
और होशंगाबाद का होश ले लो, तो क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला को धार बता होश में आ जाएगा, अब्दुल्ला को धार बता होश में आ जाएगा, है ना। वो आपने देखी होगी वेलकम पिक्चर में जो परेश रावल जो रहता है वो नाटक करता है बेहोश होने का, तो उसको अलग अलग तरीक़ों से जो है अनिल कपूर उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही मान के चलो कि अब्दुल्ला जो है साला वो परेश रावल है और उसको धार लेके होश में लाने की कोशिश कर रहा है अनिल कपूर, ऐसा मान लो आप। अब्दुल्ला को धार बता होश में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आखिरी हमारी है शिवपुरी। शिवपुरी में आपकी माधवराव सिंधिया, महारानी सांख्यराजे सिंधिया, पीर बुधान का मकबरा और तात्या टोपे की समाधि। तो देखिए ध्यान से, पीर की टोपी पहनकर, पीर जो होते हैं एक तरीके से पंडित टाइप होते हैं, तो पीर की टोपी पहनकर, तो पीर से पीर बुधान हो गया, टोपी पहनकर मतलब तात्या टोपे। पीर की टोपी पहनकर सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया ने संख्या में राज किया। संख्या में आपने बताया होगा शिवपुरी ग्वालियर में इनका काफ़ी समय से, अंग्रेजों के समय से राज है इनका, इनसे पहले से राज है। तो पीर की टोपी पहनी थी इन्होंने, पीर की टोपी पहनी थी, इस वजह से सिंधिया ने संख्या में मतलब बहुत सालों तक राज किया। तो आई होप आपको ये जो मैंने 23 समाधियाँ बताई है इनमें से ही प्रश्न बैठेगा। मैंने लगभग सारी समाधियाँ बता दी है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।